डियर एसवाईजियंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम जो योग प्रशिक्षक होते हैं उनकी जो नियुक्ति है, उनकी जो भर्ती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो भर्ती है बेसिकली पुरुष और महिला योग प्रशिक्षक के लिए रहने वाली है और ये भर्ती जो है वो 2000 से ज़्यादा पोस्ट के ऊपर, पदों के ऊपर रहने वाली है। ये भर्ती पार्ट टाइम है, अस्थायी है और अब इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, कौन से सेंटर रहने वाले हैं जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, आइए कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए इसकी विज्ञप्ति को संक्षिप्त में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ राजस्थान सरकार निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर। इसका विज्ञप्ति संख्या है और दिनांक 8/2/2024 है। ये विज्ञप्ति 01/2024 रहने वाली है। इसके अंदर आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य के आयुष विभाग के अंतर्गत जो संचालित कुल 1000 आयुर्वेद और 19 होम्योपैथिक चिकित्सालय या औषधालय हैं, जो टोटल 1019 हो गए, उनको आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। अब इसकी सूची जो है वो विभाग की वेबसाइट पर है और वो सूची हम इस वीडियो के बाद में, इस विज्ञप्ति के बाद देखने वाले हैं। योग्यताएं भी उसके बाद देखने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है योजना के दिशा निर्देश के अनुसार जो आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र है, मतलब ये जो 1019 केंद्र रहने वाले हैं, चिकित्सालय औषधालय, इनके अंदर एक योग प्रशिक्षक पुरुष लगने वाला है और एक योग प्रशिक्षक महिला को नियुक्त किया जाना है। मतलब हर केंद्र के ऊपर 2 योग प्रशिक्षक होंगे, एक महिला एक पुरुष। तो टोटल 1019 गुणा 2, 2038 के आसपास ये पोस्ट रहने वाली है। और अब बात करते हैं इसके पद के बारे में। ये जो पद हैं, ये पद पूर्णतया पार्ट टाइम रहने वाले हैं, स्थायी रहने वाले हैं और इसमें मानदेय दिया जाएगा और स्वैच्छिक सेवा के आधार पर केवल 1 वर्ष के लिए या फिर जब तक ये योजना लागू रहती है तब तक मान्य रहने वाला है। अब इस पद के लिए जो पुरुष और महिला है, उन अभ्यर्थियों से दिनांक 26 फरवरी 2024 तक ऑफलाइन फॉर्म भरने होंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। अभी इसकी डेट 26 फरवरी 2024 है। इन फ्यूचर अगर ये डेट बढ़ती है किसी कारणवश फॉर्म भरने की, तो आप उस डेट के लिए जो सूचना है इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और थंबनेल पे भी आपको सूचना मिल जाएगी। इसका मतलब अगर आप 26 फरवरी के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट चेक कर लेना। अब ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं। आवेदन पत्र जो है वो आयुर्वेद विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। या फिर आप अपने जिले के उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग कार्यालय से जाकर पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वहां जाकर फॉर्म ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण भरना है, सही भरना है और आपको अपने जिले के उपनिदेशक कार्यालय में अंतिम तिथि तक कार्यालय समय में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत करना है। मतलब आप खुद जाकर दे सकते हैं या फिर आप 22 स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं। इसमें अगर आप राजस्थान के किसी भी जिले से आते हैं तो आप किसी अन्य जिले के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं चयन हेतु आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता, निवास, आयु, पात्रता, मानदेय आदि की, तो उसकी वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। अब हम ये जानकारी जो है इस आयुर्वेद की वेबसाइट से डाउनलोड करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एक बात, अगर आप ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख चुके हैं और आप ये योग्यताएं रखते हैं, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जरूर अप्लाई करें। अपने ग्रुप में, मित्र मंडली के अंदर भी आप ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। और आप प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल के ऊपर ऐसा कंटेंट कंटिन्यू पब्लिश होता रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम इसमें जो योग्यताएं, चयन, आयु, निवास है उसके बारे में जानेंगे। अगला पार्ट जो है वो फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जानेंगे। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ayurved.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर हम जाते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद में हमें ये जो इधर 3 समानांतर रेखा है, मेन्यू लिखा हुआ है, उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आते हैं। इसके अंदर हमें ये जो दस्तावेज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करना है।
एक बार टैप करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है दस्तावेज सभी, इसके ऊपर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद में हमारे सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शन के अंदर हमें मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो भर्ती संबंधित 18 लिखा हुआ है इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद में नीचे इस मोबाइल की स्क्रीन को वापस स्क्रॉल करना है और नीचे जाना है। नीचे जाने पर हमें यहाँ लिखा हुआ है दस्तावेज का प्रकार, उप प्रकार, गतिविधि का नाम, जारी करने की दिनांक। यहाँ पर ये जो 8 फरवरी 2024 को विज्ञापन है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रामीण आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर AHWC पर योग प्रशिक्षक, योगा इंस्ट्रक्टर महिला पुरुष, अस्थायी पद हेतु आवेदन पत्र, ग्रामीण आयुर्वेद निदेशालय, विवरण देखें। हमें इस विवरण देखें के ऊपर टैप करना है और हमारे सामने टैप करने पर जो PDF है इसका, वो PDF जो है वो डाउनलोड करना होगा। अब हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन होता है। इस ऑप्शन के अंदर हमें फाइल देखे के ऊपर टैप करना है। यहाँ जाने के बाद हमें डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में हमारा जो फॉर्म है, जो इसकी योग्यता वाली सूची है, गाइडलाइंस है, वो सभी हमारे समक्ष आ जाएगी। डाउनलोड हो चुका है, आइए उसको डिटेल में देखते हैं। इसका जो डिटेल्ड गाइडलाइंस या मार्गदर्शिका डाउनलोड की है उसके अंदर इसकी सूची इस प्रकार से है। पहले 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो कि आयुर्वेद के हैं, उनकी सूची का एक पेज हम ब्रीफ में संक्षिप्त में देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर, नवीन योग प्रशिक्षक पुरुष एवं महिला भर्ती हेतु तृतीय चरण वर्ष 2022-23 के स्वीकृत 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की सूची आयुर्वेद। आपको यहाँ से आपके जिले की सूची लेनी है, उसका क्षेत्र, ग्राम पंचायत, शहरी निकाय देखना है, वो शहरी है या ग्रामीण है वो देखना है और आपको अपना फॉर्म इसके अकॉर्डिंग भरना है। यहाँ सबसे पहले अजमेर जिले की दी हुई है, जिला है, उसके बाद में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स गांव का नाम, फिर चिकित्सालय है या औषधालय है वो लिखा हुआ है, उसके बाद ग्राम पंचायत या शहरी निकाय का नाम है, फिर ब्लॉक का नाम है, फिर तहसील का नाम है, फिर पंचायत समिति का नाम है, फिर उसके बाद वो शहरी है या ग्रामीण है वो है। इस प्रकार 1000 वेलनेस सेंटर्स की सूची आपको PDF में मिल जाएगी। आपको उसमें से अपना जो सूटेबल ऑप्शन है वो चुन लेना है। इसी प्रकार से आप जो 19 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं उनकी भी लिस्ट अभी देख सकते हैं। ये बेसिकली अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, उसके बाद में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का एड्रेस है, फिर वो चिकित्सालय है या औषधालय है वो ऑप्शन किया हुआ है, फिर ग्राम पंचायत या शहरी निकाय का भाग, तो ये बेसिकली नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में है। उसके बाद ब्लॉक का भाग लिखा हुआ है, फिर तहसील का भाग लिखा हुआ है, फिर पंचायत समिति का नाम लिखा हुआ है और फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जो है वो लिखा हुआ है। तो आपको इन 19 नाम में से भी चूज कर लेना है, पिक कर लेना है जो ऑप्शन आपको सूटेबल है। उसके अलावा 1000 सेंटर्स की लिस्ट इससे पहले जो मैंने एक आपको ब्रीफ में एग्जांपल देके बताया था, उसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए और डिटेल्स देखते हैं जिसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया, किनको प्राथमिकता दी जाएगी, कौन सी क्वालिफिकेशन शैक्षणिक आपके पास होनी चाहिए, आयु क्या होती है वो देखते हैं। ये फॉर्म भरना फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। ये फॉर्म का प्रोसीजर रहने वाला है, डिटेल्स रहने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है कि योग प्रशिक्षक पुरुष महिला पूर्णतः पार्ट टाइम अस्थायी मानदेय आधारित आवेदित पद का नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बिंदु संख्या 2 में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स AHWC का विवरण जो कि 1000 है उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में आपको बिंदु संख्या 3 के अंदर बिंदु संख्या 2 डिटेल में देखना है। तो आप जिस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र या केंद्रों की योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन किया गया है, उस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की गांव पंचायत, पंचायत समिति एवं उपखंड का विवरण आपको भरना होगा। आवेदक जिस पंचायत समिति का निवासी है उस पंचायत समिति में स्थित एक से अधिक AHWC के योग प्रशिक्षक पार्ट टाइम पद हेतु भी आवेदन कर सकता है। एक से अधिक AHWSC हेतु आवेदन की स्थिति में AHWC की वरीयता अंकित करें। अगर आप एक से ज़्यादा अपने जिले में अपने क्षेत्र के आसपास पंचायत समिति के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें वरीयता देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस पंचायत समिति आते हैं उसका 1 नंबर, आपके नज़दीकी पंचायत समिति का 2 नंबर आपको इस प्रकार से भरना है। आवेदक जिस पंचायत समिति का निवासी है उस पंचायत समिति में स्थित AHWC के योग प्रशिक्षक पार्ट टाइम पद हेतु ही आवेदन कर सकता है। अन्य पंचायत समिति के निवासी आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। देख लीजिएगा। आवेदक की निवासिता का विवरण।
आवेदक हेतु निवासिता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार जिस ग्राम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या उपखंड का निवासी है उसका विवरण आपको भरना होगा। बिंदु संख्या 4, आवेदक को नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, दूरभाष नंबर और वैवाहिक स्थिति का विवरण करना होगा। संलग्न दस्तावेजों के अनुसार जन्म तिथि 1/1/2025 को विवरण अंकित किया जावे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको जो शैक्षणिक योग्यता आपकी अभी मैं डिस्कस करूंगा उनमें से कोई एक होनी चाहिए और आपका शारीरिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। दस्तावेजों की सूची के बारे में बात करेंगे तो आप जो दस्तावेज इसमें संलग्न करेंगे उनको कॉलम में लिखना होगा। नेक्स्ट, योग प्रशिक्षक पुरुष महिला का आवेदन निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आवेदन पत्र के साथ भी किसी प्रकार का शुल्क या डीडी संलग्न नहीं करना है। आगे इसकी गाइडलाइंस देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये गाइडलाइन के अनुसार योग गतिविधियों के संचालन हेतु एक एक लगाया जाएगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पंचायत समिति में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र HWC स्थित है उस पंचायत समिति के स्थायी निवासी आवेदन करने के पात्र होंगे। मतलब मैंने वीडियो शुरू होने पर कहा था कि आप अपने जिले के अलावा दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं, वो बात यहाँ पर बता दी गई है, आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी अपनी पंचायत समिति में स्थित एक से अधिक आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने का तरीका तो बेसिकली आपको डाउनलोड कर लेना है। निःशुल्क आपको ये फॉर्म भी दे दिया जाएगा आपके नज़दीकी उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग से। आपको स्पष्ट और साफ सुथरा आवेदन पत्र सभी दस्तावेज साथ में लगा के सेल्फ अटेस्ट करके अपने जिले के, ध्यान रखिएगा अच्छे से सुनिएगा, अपने संबंधित जिले के जिला उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग के कार्यालय में स्वयं जाकर या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से या साधारण डाक के माध्यम से आपको आवेदन की अंतिम तिथि तक कार्यालय समय में जमा करवा देना है। बाद में जाने के बाद आपकी योग्यता डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विद्यालय से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस BNYS या फिर MA MSc इन योगा या फिर BSc इन योगा, BA इन योगा, ग्रेजुएशन इन योगा, इन तीनों में से एक डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में PGI UG डिप्लोमा इन योगा होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी होना चाहिए या फिर आपका सर्टिफिकेट मिनिमम 6 महीने का योगा साइंस विद मिनिमम हायर सेकेंडरी 12th के साथ योगा साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 महीने का। इनमें से कोई भी डिप्लोमा डिग्री, मास्टर की डिग्री आपके पास है कोई एक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आपका सक्षम होना जरूरी है। आपकी न्यूनतम आयु 1/1/2025 को 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अब आपको जो प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता प्रदान की जाएगी चयन में, वो किस प्रकार रहने वाली है तो वो बेसिकली रहने वाली है इस प्रकार से। जिन कैंडिडेट ने BNYS कर रखा है उनका स्थानीयता वरीयता देखी जाएगी, फिर विशेष विवरण देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उन्हें चयन दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला है BNYS AHWC जिस ग्राम में स्थित है उस राजस्व ग्राम का निवासी, प्राथमिकता प्रथम। दूसरी प्राथमिकता AHWC जिस ग्राम पंचायत में स्थित है उस ग्राम पंचायत का निवासी, द्वितीय वरीयता। तीसरी वरीयता AHWC जिस ग्राम पंचायत में स्थित है उस ग्राम पंचायत की सीमावर्ती ग्राम पंचायत का निवासी या सीमावर्ती ग्राम पंचायत उसी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हो, तीसरी वरीयता। चतुर्थ वरीयता AHWC जिस पंचायत समिति में स्थित है उस पंचायत समिति का निवासी। अब यहाँ पर विशेष विवरण लिखा हुआ है कि यदि एक आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र पर इस योग्यता के अभ्यर्थी एक से ज्यादा हों तो ऐसी स्थिति में जिन कैंडिडेट्स के BNYS के अंक ज्यादा होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उनके अंक भी समान है BNYS के अंदर तो उनकी जिस कैंडिडेट की आयु ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जो वरीयता है वो MA MSc इन योगा वालों को दी जाएगी। सेम क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया है वैसा ही कुछ यहाँ रहने वाला है। अगली जो वरीयता है वो BSc इन योगा साइंस, BA इन योगा, ग्रेजुएशन इन योगा वालों को दी जाएगी। इसमें भी इनका प्रथम द्वितीय तृतीय का रहने वाला है। चौथी जो वरीयता है वो PGI UG डिप्लोमा इन योगा वालों को दी जाएगी। पांचवी वरीयता डिप्लोमा इन आयुष वालों को दी जाएगी।
और जो छठी वरीयता है वो सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का 12वीं क्लास पास के साथ को दी जाएगी। तो ये तो इनका कुछ क्राइटेरिया था योग्यता देने का। आगे और डिस्कस करते हैं। मानदेय की बात करें तो बेसिकली योजना की गाइडलाइन के अनुसार जो योग प्रशिक्षक पुरुष होंगे उनको प्रतिमाह 32 घंटे 250 रुपये प्रति घंटे की दर से दिया जाएगा और अधिकतम 8,000 रुपये प्रतिमाह रहने वाला है। हम महिला की बात करें तो महिला को जो है प्रतिमाह 20 घंटे का रहने वाला है। 250 रुपये प्रति घंटे के अकॉर्डिंग इनको 5,000 रुपये अधिकतम महिला को दिया जाएगा। योग प्रशिक्षक के कार्य की बात ब्रीफ में कर ले तो यहाँ पर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योग प्रशिक्षक प्रातःकाल 1 घंटे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र स्कूल सामुदायिक स्थल पर जन सामान्य को योगाभ्यास कक्षा संचालित करेगा। सामुदायिक स्तर पर प्रतिमाह कम से कम 2 घंटे का आयुष योग संबंधित आईईसी कार्यक्रम जागरूकता अभियान शिविर का आयोजन करेगा। रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करेगा। विभिन्न गतिविधियों में चिकित्सा अधिकारी और आयुष कंपाउंडर की हेल्प करेगा। अब चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेज जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का जो मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ सत्यापन किया जाएगा। योग आसन करवाया जाएगा और शारीरिक रूप से सक्षम की जांच संबंधित उपनिदेशक द्वारा करवाई जाएगी। कोई दस्तावेज या कूट रचित दस्तावेज पाया जाता है तो वो या फिर कोई अभ्यर्थी योग आसन कराने में सक्षम नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इसका क्राइटेरिया था। अब फॉर्म में क्या भरना है वो देख लेते हैं। ये इसका फॉर्म रहने वाला है। यहाँ फॉर्म दिया गया है। ये फॉर्म आपको इस पीडीएफ में ही मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि आवेदित पद का नाम, आप योग प्रशिक्षक पुरुष या महिला है, टिक कर देंगे। अब आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का विवरण, जिस केंद्र के योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन किया गया है। आपको जगह का नाम वरीयता के अनुसार देना है। जो आपकी पंचायत है उसका फर्स्ट, आपके नज़दीकी पंचायत सेकंड। आपकी पंचायत में एक से ज़्यादा वेलनेस केंद्र है तो उनको वरीयता आपको देनी होगी। शहरी ग्रामीण क्षेत्र लिखना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र का नाम राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सालय औषधालय, जगह का नाम भर देंगे। उसके बाद में जिस गांव में आपकी HWC स्थित है उस गांव का नाम लिखेंगे। HWC की ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे। HWC की पंचायत समिति का नाम लिखेंगे। HWC का मतलब है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसके बाद HWC के उपखंड का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आवेदक की निवासिता का विवरण, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, पंचायत समिति का नाम, उपखंड का नाम आपको लिखना है। आवेदक का विवरण लिखना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर पिता या पति का नाम लिखना है, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आपको लिखना है, आपको अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है, मोबाइल नंबर लिखने हैं, आप विवाहित है वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आप 1/1/2025 को कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए वो लिखना है। उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता का विवरण, 10th क्लास 12th क्लास उत्तीर्ण वर्ष, आपका CBSE बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से, वो लिखना है। पूर्णांक का मतलब होता है कितने नंबर में से आपको दिए गए थे। प्राप्तांक का मतलब होता है कितने नंबर आपको मिले। सपोज 600 में से आपको 400 मिले तो पूर्णांक 600 हो गए, प्राप्तांक 400 हो गए। प्रतिशत लिख देना है। 12th में भी ऐसा ही लिखना है। उसके बाद आपने जो डिग्री डिप्लोमा किया है उसकी डिटेल लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस किया है तो वो लिख देंगे आप। अगर आपने MA इन योगा, MSc इन योगा किया है तो वो मेंशन करेंगे। BSc इन योगा, BA इन योगा, ग्रेजुएशन इन योगा है तो उसकी डिटेल लिखेंगे। जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है उसकी डिटेल लिखनी है। इन्हीं के आधार पर आपका वरीयता दी जाएगी। आगे संलग्न दस्तावेजों की सूची के अंदर आपको अंकित करना है, लिखना है। पहचान का प्रमाण पत्र में आपने जो आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र लगाया है तो उसका नाम लिखना है, उसका नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लिखना है, उसका नंबर जो उस पर लिखा होता है वो लिख देना है। जारी दिनांक लिख देनी है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अंदर आपको 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी साथ लगानी है और उसका यहाँ पर नंबर और किस साल में आपने पास की है वो लिख देना है। इसी प्रकार से आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर उनके नंबर, उनको जारी दिनांक लिख देनी है। उन सबकी सत्यापित छाया प्रति सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है। लास्ट में आपको जितने संलग्न दस्तावेज आपने किए हैं उनका नंबर लिखना है। जैसे 10 डॉक्यूमेंट्स आपने लिखे तो 10 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपको अपना हस्ताक्षर करना है, दिनांक लिखनी है, फिर नीचे घोषणा में जाना है, वहां पर आपको अपना फिर से सिग्नेचर करना है, दिनांक लिखनी है और जगह का नाम लिख देना है। ये आपका फॉर्म भरने का क्राइटेरिया था। आई होप आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है, निःशुल्क ये आवेदन आप कर सकते हैं। और
स्किल यूथ गुरुकुल के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी एसवाईजीएंस को शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।